अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, सहाबा कौन सहाबा हैं जिनके ईमान को कायनात के परवरदिगार ने आपके और मेरे लिए आइडियल और नमूना बना दिया। सहाबा कौन सहाबा हैं कि जिनके दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में तलवारों को चलाते हुए गुजरते हैं और जिनकी रातें मुसल्ला पर रब को मनाते हुए गुजरा करती हैं। आप अहबाब से गुजारिश है कि जो सहाबा को मानने वाला है वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, जो रास्ते में खड़े हैं वो गुजर जाएं, बाकी अहबाब तशरीफ रखें। हजरत रब्बानी साहब तशरीफ फरमा हैं और मैंने गुफ्तगू नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट में आपको जगा करके मैंने अपनी मारूजात को ख़त्म कर देना है, लेकिन डिसिप्लिन का ख्याल ज़रूर रखें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपने मुहर्रमुल हराम के महीना के अंदर ये बात देखी है कि कोई काली जुबान वाला उठ करके सहाबाए किराम को गली कूचो चुरस्तों में गाली देता हुआ नजर आया। आखिर आप भी सोचते होंगे आखिर सहाबाए किराम को गाली क्यों दी जाती है? वो नमाज की बात नहीं करता, वो रोजे की बात नहीं करता, वो हज की बात नहीं करता, वो ज़कात की बात नहीं करता। वो जब भी बात करता है एक ही बात कहता है, नाउज़ुबिल्लाह सहाबा मुर्तद हो गए, नाउज़ुबिल्लाह सहाबा बेईमान हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपको इसकी वजह बताने लगा हूं। इसकी वजह यह है कि वो इस बात को जानता है कि ये दीन इस्लाम की जो अमारत है, इस अमारत के अंदर जो सुतून हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अगर इन सहाबा को निकाल दिया जाएगा दीन बाकी नहीं बचेगा। अगर सहाबा को निकाल दिया जाएगा रोजा बाकी नहीं बचेगा। अगर सहाबा को निकाल दिया जाएगा हज बाकी नहीं बचेगा। आप जरा मुझे बोल करके बताइए, और बंदा सिर्फ वो बोले जो सहाबा किराम से मोहब्बत रखता है, बंदा सिर्फ वो बोले जो कल क़यामत वाले दिन अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को जवाब दे सकते। जब मेरा नबी पूछेगा, ओ कायनात के लोगों जरा तुम मुझे बताओ तो सही ना, तुम्हारी मौजूदगी में मेरे यार सिद्दीक को लोग गालियां देते रहे, तुमने किया क्या है? कल क़यामत वाले दिन अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को जवाब दे देना, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर, हमसे जो हो सका हमने चौक चुरस्तों पे सहाबा किराम के नारे जरूर लगा दिए। आप मुझे जरा ये बताइए, अगर आप तक दीन पहुंचा है तो आप तक दीन किसने पहुंचाया है? आपकी आवाज मेरे तक आई कोई नहीं। अब मैंने दोबारा आपको कहना ही कोई नहीं। वो गाली देता है, आगे सामने बैठ करके कहने वाले वाह वाह अपने हाथों को भी उठाते हैं। आपकी जुबान से अगर लफ्ज़ सहाबा नहीं निकल सकता और आपने क्या करना है? आपने जाने सहाबा के लिए कहां से देनी है। अगर आप जुबान से नहीं बोल सकते, मैं दोबारा कहूंगा, मुझे आपके हाथ भी बोलते हुए नजर आने चाहिए, आपका दिल भी बोलता हुआ नजर आना चाहिए। जरा बोल करके बताओ, अगर आप तक दीन पहुंचा है तो पहुंचाया किसने? आप तक नमाज पहुंची तो पहुंचाई किसने? आप तक रोजा पहुंचा तो पहुंचाया किसने? सहाबा ने। और आइए हजरात गिरामी कदर, मैं बरमला तौर पर कहना चाहता हूँ, मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। आओ मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोरस के एक अदना से कारकुन से भी सुनो, अमन का पैगाम सुनाने लगा हूँ। हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अगर ये चौक चुरस्ते पे खड़े होकर के
के मातम करते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये छुरियां मारते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये शामे गरीबा मनाते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये मट्टी पर सजदा करते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये घोड़े के नीचे से गुजरते हैं, हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। ये अपनी इबादत करें। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन का पैगाम ये है, हम इनकी इबादत पर कोई एतराज नहीं करते। इस मुल्क में ईसाई भी रहते और ईसाई इबादत करते, हमें ईसाई की इबादत पर कोई एतराज नहीं है। इस मुल्क में सिख भी रहता है, हमें सिख की इबादत पर कोई एतराज नहीं है। इबादत अपनी करते चले जाओ। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अलिय्यु वलियुल्लाह पढ़ते हो, हमें इस कलमे पर भी एतराज नहीं है। तुमने 5 जुज़ों वाला कलमा पढ़ाया, हमें इस पर भी एतराज नहीं है। तुम 10 जुज़ों वाला कलमा पढ़ो, हमें इस पर भी एतराज नहीं है। तुम कुरान को ना मानो, हमें इस पर भी एतराज नहीं है। कुरान को तो काफिर भी नहीं मानता, कुरान को यहूदी भी नहीं मानता, कुरान को ईसाई भी नहीं मानता, हमें इस पर एतराज नहीं है। लेकिन अगर तुम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए मेरे पाक पैगंबर के सहाबा को अगर तुम गाली दो, तो फिर याद रखना अहले हदीस यूथ फोरस के ये जानबाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सहाबा किराम की इज्जत पर समझौता नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान है और इसका वजीर आज़म भी जब गुफ्तगू करता है तो बार बार अबू बकर उस्मान हैदर का नाम लेता है। जब इस मुल्क पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम अबू बकर उस्मान हैदर के नाम पर रखा जाता है। अगर इस मुल्क पाकिस्तान में रहना है तो सहाबा का गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। ये अमन का पैगाम है। मैं बात आखिर पे लेके जा रहा हूँ। ये अमन का पैगाम है, हमारी अपील है, अपील कर रहे हैं हम। ये इतना बड़ा हजारों का इज्तिमा कायदे यूथ फोरस हाफिज फैसल अफजल शेख की ज़ेरे सदारत हम ये अपील करते हैं। वजीर आज़म साहब, आप मदीना की रियासत की बात करते हो, कानून बनाया जाए, कानून बनाया जाए। जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसको भी चौक पर लटकाया जाए। जो अहले बैत की गुस्ताखी करे बोलो उसको भी चौक पर लटकाया जाए। और मैं आखिरी बात अपने खुतबा से भी गुजारिश करूंगा, हजरात गिरामी कदर आइए, मुझे देखिए ना, मैं इस बात को बड़ा गौर करके बात समझा हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये हमारा वतन है और हमने हमारे बड़ों ने जाने दे करके इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी ली है। इस मुल्क पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान की फौज कर रही है। पाकिस्तान का फौज का हर सिपाही खड़ा होकर के बॉर्डर पर इस मुल्क पाकिस्तान का दिफा कर रहा है। अगर कोई एक उंगली भी उठाते उस उंगली को काट करके रख दिया जाता है, वो सिपाही है, दिफा करते मुल्क पाकिस्तान का दिफा कर रहा है। उसने कभी किसी की निगाह उठने भी पाकिस्तान की तरफ नहीं दी है। मैं खुतबाए किराम से गुजारिश करूंगा, आप भी सिपाही हैं दीन इस्लाम के, आप भी सिपाही हैं खत्मे नबुव्वत के, आप भी सिपाही हैं मेरे नबी के सहाबा के, आप भी सिपाही हैं मेरे नबी की सुन्नत के, आप भी सिपाही हैं मेरे नबी की शरीयत के। ऐसे कैसे हो गया आप सहाबाइयों की मौजूदगी में कोई काला मेरे नबी के यारे गार पर कैसे भोंग गया? मालूम ये पड़ा कि हमारा पहरा दुरुस्त नहीं है। अपने पहरों को दुरुस्त कीजिए। ये क्या दुकानदारी लगा रखी है? मुहर्रमुल हराम के महीना के अंदर भी किसी ने सिद्दीक अकबर की अजमत को नहीं बयान किया। पूरे मुल्क में हजरत सिद्दीक अकबर की शान को बयान किया गया, लेकिन ये ज़ईफ रिवायात का सहारा लेकर के, ज़ईफ रिवायात का सहारा लेकर के वाक़े करबला को बयान करते रहे। कोई माँ कर रहा है, कोई किस्से और कहानियों को बयान कर रहे। मैं हाथ बांध करके अर्ज
अर्ज करता हूँ, खुदारा इस कौम को बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। खुदारा इस कौम को बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर थे। खुदारा इस कौम को बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आला हैं, तमाम के तमाम सहाबा बाला हैं। खुदारा इस कौम को बताइए हजरत हसनैन करीमैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रख करके बैठ की है और आखिरी 2 मिनट में जो मुझे हुक्म हुआ है वो बात पूरी करता चला जाऊं। किसी ने कहा सिर्फ 3 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए। और कायनात के लोगों बताओ तो सही ना, अगर ईमान नहीं था तो सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर ईमान नहीं था हजरत सुनहरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था हजरत बिलाल तपते हुए अंगारों पर कैसे लेट गया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अपनी जिन जवानियां कैसे कुर्बान कर दी? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बच्चों को कैसे यतीम करवा दिया? तू तरीक की बात करते, तरीक में यूं आया, तरीक में यूं आया। रब्बे काबा की कसम है, मैं कायदे मोहतरम की मौजूदगी में कहने लगा हूं, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो तरीक सहाबाए किराम को नहीं मानती है। ऐसी तरीक को हम पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखते हैं। कौन कौन सहाबा? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा, वल्लदीना मअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुकान सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, सुम्मस्तकामू सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ सहाबा, वन्नाहून अनिल मुनकर सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा। अगर उठ करके बताओ, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? उठ करके अगर मेरा पैगंबर अमीर तो लश्करे जर्रार कौन? मेरे नबी के सहाबा कौन? मेरे नबी के जानिसार कौन? मेरे नबी के वफादार कौन? मेरे नबी के हुबदार कौन? मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह कौन? मेरे नबी की सीरत के गवाह कौन? मेरे नबी के किरदार के गवाह कौन? मेरे नबी की सूरत के गवाह कौन? मेरे नबी के हुस्न के गवाह कौन? कुरान को लिखने वाले कौन? कुरान को पढ़ने वाले कौन? कुरान को समझने वाले कौन? कुरान को समझाने वाले कौन? कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन? हदीस हम तक पहुंचाने वाले कौन? मेरे पैगंबर की हदीस का रावी कौन? मेरे पैगंबर के जानिसार कौन? मेरे पैगंबर के वफादार कौन? सहाबा 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 सहाबा। और राफसियों देखो, आज शहर सियालकोट बोल रहा है सहाबा 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 सहाबा। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं इतनी सहाबा 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 कर जाऊंगा। गली कूचो चरस्तों में खेलने वाला बच्चा भी बोलेगा सहाबा सहाबा सहाबा। फारूकी ने तो ये अहद कर लिया है, जब तक अब जिंदगी बाकी है एक ही नारा है सहाबा सहाबा सहाबा। मेरा वजीफा सहाबा, मेरा ईमान सहाबा, मेरी मोहब्बत सहाबा, मेरी उल्फत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरी इबादत सहाबा। रहमत इलाही के नज़ारे सहाबा, कर जान मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं।